हेलो एवरीवन, वेलकम टू केक्सू स्टडी। लास्ट क्लास में हमने प्रेशर और थर्स्ट के बारे में पढ़ा था। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ वेट 50 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल। द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज 0.1 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द टेबल। आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है जिसका वेट आपको दिया है 50 न्यूटन, टेबल पे रखा है ये, और टेबल और ब्लॉक का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो भी आपको गिवन है 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक टेबल है, यहाँ पे जो है ये एक वुडन ब्लॉक है। इस वुडन ब्लॉक का एरिया मुझे क्या गिवन है, एरिया गिवन है 0.1 मीटर स्क्वायर, और इसका वेट कितना गिवन है, वेट है 50 न्यूटन। आपको क्या फाइंड करना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। ये ब्लॉक कितना प्रेशर लगा रहा है टेबल पर। तो प्रेशर का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और फोर्स क्या है, यहाँ पर थ्रस्ट है ना, वर्टिकली लगेगा ये फोर्स। तो क्या दिया हुआ है ये हमें, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो कितना है ये 50 न्यूटन हमें ये गिवन है, और एरिया कितना गिवन है हमें 0.1। हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, प्रेशर फाइंड करेंगे 50 अपॉन 0.1, ये पॉइंट हटाया, यहाँ 10, ये आ गया 500 पास्कल। पास्कल जो है वो क्या, प्रेशर का यूनिट। तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये ब्लॉक, 500 पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। A woman weighing 500 Newton wears high-heeled shoes. The area of contact of the heel with the ground is 0.001 meter square. Calculate the pressure exerted on the ground. A woman, एक woman है जिसका weight कितना है हमें given है 500 न्यूटन। ठीक है, इसने हाई हील शूज़ पहने हैं, और जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है इसके हील का ग्राउंड के साथ वो क्या दिया हुआ है हमें 0.001 मीटर स्क्वायर। कितना प्रेशर जो है इसे ग्राउंड पे लगेगा शूज से, तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, ये भी फोर्स क्या है, थ्रस्ट हो जाएगा, यहाँ वर्टिकली लगेगा ना ये भी। तो ये आ गया 500 अपॉन में 0.001, यहाँ पॉइंट हटा, यहाँ आ गया 1000, तो ये आया पास्कल। इतना जो है ये प्रेशर अप्लाई होगा ग्राउंड पर। शूज़ होते हैं ना तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस इज़ वेरी हाई एज कंपेयर टू द नॉर्मल शूज़, क्योंकि एरिया जो है वो क्या है, कम, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, इसीलिए यहाँ प्रेशर ज़्यादा करते हैं। बायंसी, बायंसी क्या है, why do objects float or sink? Have you ever wondered why some objects float while others sink? Look at this. When I drop a stone in water, it sinks immediately. But when I place this plastic ball, it floats. Why does this happen? Well, the answer lies in buoyancy. Let's explore this concept together. हम बायंसी में क्या है, आपने बेटा देखा होगा कुछ चीज़ें तैरती हैं और कुछ क्या है, डूब जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ एक पत्थर की, तो वो क्या है, अगर मैंने एक पत्थर फेंका एक कंटेनर में, और दूसरे कंटेनर में मैंने एक प्लास्टिक की बॉल डाली, तो मैंने क्या देखा, दोनों में मैंने इक्वल वाटर लिया था। जिसमें जो स्टोन मैंने लिया था वो तो सिंक कर गया, डूब गया, जबकि जो प्लास्टिक की बॉल थी वो मैंने देखा कि ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ एक नई टर्म पढ़ेंगे, बायंसी। बायंसी क्या है, बायंट फोर्स किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, बायंसी समझने से पहले एक बार इसको देखते हैं। हमने क्या किया था, उसमें एक कंटेनर लिया था जिसमें 3 होल्स किए थे। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि इस वाली लेयर में वाटर का जो वेट है वो W है, फिर इस वाली लेयर का भी W है, और इस वाली लेयर का भी W। तो जो सबसे नीचे वाला होल था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर का प्रेशर हमने कहा था लगेगा। क्यों, क्योंकि इस होल पर 3W का जो 3 जो लेयर हैं, तीनों लेयर का जो वेट है पानी का, वो क्या कर रही है, मिल करके प्रेशर लग रहा है इस होल पर। 3W जो वाटर का वेट है इन तीनों लेयर्स का, वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तभी यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो लगेगा।
प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स क्या है, ये फोर्स वो फोर्स है जो अर्थ की ग्रेविटी के कारण लग रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा जो वेट है वो क्या होता है, हमारा वेट भी क्या है, वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। हमारा वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ हमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो उसी तरीके से ये जो फोर्स है ये क्या है, ये फोर्स जो है इन तीनों लेयर का पानी का जो वेट है उसके बराबर है। ठीक है, इन तीनों लेयर में जो पानी है उसके वेट के बराबर क्या है, ये फोर्स है। तो तीनों लेयर का जितना ज़्यादा वेट है, तीनों लेयर का 3W वेट हो गया ना, तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। इसलिए थर्ड होल जो है उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ लग रहा था। क्लियर। एग्जाम्पल पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो इसमें थर्ड वाला पिक्चर देखो, इसमें क्या है बेटा, हमने एक ग्लास में पानी डाला और यहाँ पे हमने एक बॉल रखी। ठीक है, अगर मैं पानी के ग्लास में ये बॉल रखती हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ कि ये बॉल जो है वो वाटर के ऊपर क्या करने लगती है, फ्लोट करने लगती है। मैं बार बार यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगाती हूँ कि ये बॉल जो है वो पूरी की पूरी इसमें चली जाए, पर ये बॉल क्या है, फिर से ऊपर की तरफ आ जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ से कोई ऐसा फोर्स लग रहा है ऊपर। ठीक है, यहाँ से कोई ऐसा फोर्स लग रहा है वाटर से जो इस बॉल को बार बार क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ लेकर आ रहा है। तो वही फोर्स जो इस बॉल को ऊपर की तरफ लेके आ रहा है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, बायंट फोर्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बायंट फोर्स का डेफिनेशन। बायंट फोर्स क्या है, इट इज द अपवर्ड फोर्स exerted by a fluid like water or air that opposes the weight of an object placed in it। कि पानी के कारण लग रहा था ना, ये वो फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, इसको हम अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अप थ्रस्ट भी ये कहलाता है। ये वो फोर्स है जिसको फ्लूइड लगा रही है, चाहे वो आप वाटर ले लो या एयर ले लो, जो किसको अपोज कर रही है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखी है उसके वेट को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। ठीक है, एक डेफिनेशन मैंने ये भी लिखी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड बायंट फोर्स और अप थ्रस्ट। इट इज exerted by the liquid or fluid in the upward direction and opposes the weight of the object। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसको क्या कर रही है, ये अपोज करता है, ये बायंट फोर्स, और इसको हम अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में क्या है, आपको 3 फिगर्स दी गई हैं। तीनों ग्लास में क्या है, इक्वल वाटर है। फर्स्ट में देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें सिंक कर गई है। सेकंड में देखें तो ना तो डूबी हुई है ना फ्लोट कर रही है। थर्ड में देखें तो ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। ऐसा क्यों है, इफ द अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट्स वेट, तो क्या करेगा, फ्लोट करेगी। ठीक है, अगर अपवर्ड फोर्स जो है वो ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के वेट से, तब क्या करेगी, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। ठीक, इफ द ऑब्जेक्ट वेट इज ग्रेटर, अगर ऑब्जेक्ट का वेट ग्रेटर होगा, अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा किससे, बायंट फोर्स से, तो ये सिंक कर जाएगी। बायंट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और वेट क्या है, वेट जो है वो इक्वल टू m इंटू जी। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, और ये क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो क्या है, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स जिससे अर्थ जो है इसे अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। वेट एक वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो वो वेट क्या है इस ऑब्जेक्ट का, m/g। अगर ये ऑब्जेक्ट का वेट जो है ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, बायंट फोर्स से, तो ये क्या करेगी, बायंट फोर्स कम है जो अपोज कर रहा है इसको, लेकिन अगर इसका वेट ज़्यादा है जो कि नीचे की तरफ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर वो ज़्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगी। लेकिन अगर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है, बायंट फोर्स ज़्यादा है इसके वेट से, तो ये क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, अगर इक्वल हो गया, अगर अपवर्ड फोर्स जो है, अगर बायंट फोर्स जो है वो इसके वेट के इक्वल हो गया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो ना तो ये फ्लोट करेगी ना ये सिंक करेगी, ना ये पूरी तरह से डूबेगी, ये हमें इस तरीके से नजर आएगी। क्लियर।
मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी यहाँ समझा रही हूँ। देखो, अगर बायंट फोर्स ज़्यादा है, बड़ा एरो का मतलब है बायंट फोर्स अगर ज़्यादा है इसके वेट से ऑब्जेक्ट के, तो ये क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अब यहाँ बड़ा एरो बना हुआ है ना इधर, इसका मतलब अगर बायंट फोर्स कम है इसके वेट से तो ये क्या करेगी, सिंक, डूब जाएगी। ठीक है, और अगर इक्वल है तो ना तो फ्लोट करेगी ना ही डूबेगी। तो ये मैंने लिख भी दिया यहाँ, इफ दिस अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट्स वेट इट फ्लोट्स, इफ द ऑब्जेक्ट्स वेट इज ग्रेटर देन द बायंट फोर्स इट सिंक्स। ठीक है, ये देखते हैं कि बायंट फोर्स किन किन पे डिपेंड करता है। तो पहला है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, और डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है जो आपने सब्सटेंस पानी के अंदर डाला है। दूसरी चीज़, ये उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है जो ऑब्जेक्ट आपने पानी में डाली है। तीसरा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम की। अगर मैंने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, दो अलग ऑब्जेक्ट्स ले ली, एक ए हो गई और एक बी हो गई, और दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो दोनों पर लगने वाला जो बायंट फोर्स है वो भी क्या होगा, सेम। पहली चीज़ तो ये, अगर आपने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ली हैं, दोनों का वॉल्यूम लेकिन सेम है, तो दोनों पे, दो कंटेनर हैं, दोनों कंटेनर पे, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाला बायंट फोर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हाउ मच मास एग्जिस्ट इन अ गिवन वॉल्यूम, कितना मास है किसी ऑब्जेक्ट का गिवन वॉल्यूम में, या फिर क्या कह सकते हो आप कि इन अ पर्टिकुलर स्पेस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ सकता है वो क्या कहलाता है, उसका डेंसिटी। ठीक है, या इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, या हाउ मच मास एग्जिस्ट इन अ गिवन वॉल्यूम। उसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें, उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने दो ऑब्जेक्ट्स ले ली, एक वुडन का ब्लॉक ले लिया हमने, और एक हमने आयरन नेल ले ली। जब हमने वुडन ब्लॉक को पानी में डाला तो हमने देखा ये फ्लोट कर रहा है, बट व्हेन वी ड्रॉप द आयरन नेल इट सिंक्स। वाई, बिकॉज वुड हैज़ अ लोअर डेंसिटी देन वाटर while iron has higher density. Density play a key role in it. ठीक है, कैसे डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वुड की जो है वो तो लोअर डेंसिटी है वाटर से, जबकि जो आयरन नेल है उसकी क्या है, हायर डेंसिटी है। इसको समझते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ कि जो डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक है वो कम है, ये वुडन ब्लॉक है डेंसिटी ऑफ वाटर से। ठीक है, अब पानी की डेंसिटी ज़्यादा है ना वुडन ब्लॉक की डेंसिटी से, तो जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी, जैसे यहाँ पानी, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो उतना ज़्यादा बायंट फोर्स लगाएगा। अगर पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो पानी उतना ज़्यादा बायंट फोर्स अप्लाई कर पाएगी, और ये वुडन ब्लॉक क्या करेगा, फ्लोट करने लग जाएगा। अब हमने क्या बोला, जो डेंसिटी ऑफ आयरन नेल है, यहाँ पे जो नेल की डेंसिटी है वो ज़्यादा है वाटर की डेंसिटी से। अगर वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो डेंसिटी वाटर की कम है ना यहाँ, तो वो उतना ज़्यादा बायंट फोर्स नहीं लगा पाएगा, कम लगेगा यहाँ बायंट फोर्स। और अगर कम लगेगा तो यानी कि नेल जो है वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या था, इस फर्स्ट केस में वाटर जो है वो बायंट फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर पा रहा था, जिसके कारण जो वुडन ब्लॉक है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, अगर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, फ्लोट करेगी, क्योंकि जिस वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, वाटर क्या करेगा, ज़्यादा बायंट फोर्स अप्लाई कर पाएगा। अब इसी का अगर उल्टा होता कि अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं लिख ही देती हूँ, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होगा वाटर की डेंसिटी से तो क्या होगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा लगेगा ना, अपवर्ड थ्रस्ट जो है उस पर कम लगेगा, और ऑब्जेक्ट क्या होगी, वो डूब जाएगी। ठीक है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कैसे डिपेंड है, बायंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट। जैसे अर्थ पर स्मॉल जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि मून पर जो ग्रेविटी है वो क्या है, इससे कम होती है, वीकर होती है। तो अर्थ पर जो अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा, बायंट फोर्स जो लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, किसके कंपैरिजन में, मून पर जो बायंट फोर्स
लगेगा वो कम होगा किसके कंपैरेटिवली, अर्थ पर। ठीक है, अर्थ पर बायंट फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा मून के कंपैरिजन में। ठीक है, में पहला पॉइंट भी हमने क्या देखा, द डेंसर द फ्लूइड द ग्रेटर द बायंट फोर्स। अगर मैंने दो लिक्विड ले लिए और दोनों में मैंने सेम ऑब्जेक्ट बॉल ली है, बॉल का एक ही बॉल है, ठीक है, सेम वॉल्यूम की, लेकिन यहाँ मैंने जो लिक्विड है वो वाटर ले लिया और यहाँ मैंने ग्लिसरीन ले लिया। तो ग्लिसरीन क्या होता है, ग्लिसरीन ज़्यादा डेंसर होता है वाटर से। जितना फ्लूइड डेंसर होगा उतना ज़्यादा बायंट फोर्स लगेगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि डेंसर कहते किसे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, दो क्लासरूम है, ठीक है, दो क्लासरूम जितना एरिया है मतलब, और एक में नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मान लो 30 हैं, और एक में नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो 10 हैं। तो एरिया तो सेम था ना, दोनों क्लासरूम जितना एरिया लिया था हमने, दोनों एरिया सेम थे, पर इसमें नंबर ऑफ ट्रीज हमने बोला कि 30 ट्रीज है इतने से एरिया में और इसमें 10 है। तो आप ये देखो, जहाँ कम होंगे उसे हम बोलेंगे रेयरर मीडियम, और जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज हैं उसे हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, दो जंगल हैं, जिन दोनों जंगल का जो एरिया है वो सेम है, जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज ज़्यादा है वो क्या होगा, डेंसर होगा वो। ठीक है, डेंसर फॉरेस्ट कहलाएगा वो। तो जो फ्लूइड जितना ज़्यादा डेंसर होगा वो उतना ज़्यादा अपवर्ड थ्रस्ट लगाएगा, उतना ज़्यादा फोर्स वो अपवर्ड फोर्स लगाएगा, उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स लगेगा। एन ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्गर अपवर्ड पुश इन सॉल्टी सी वाटर, क्योंकि सॉल्टी सी वाटर क्या है, डेंसर है फ्रेश वाटर से। अगर सॉल्टी सी वाटर में कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बाइंड फोर्स लगेगा फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि सी वाटर क्या है, डेंसर है। जैसे हमने ग्लिसरीन और वाटर का एग्जांपल लिया था, तो ग्लिसरीन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी वाटर से। ठीक है, ग्लिसरीन ज़्यादा डेंसर फ्लूइड है तो उससे बायंट फोर्स भी जो है वो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।